जहाँ पर शहीद स्मारक है और यहाँ पे बताया जाता है कि ब्रिटेन सरकार, जो अंग्रेज़ की सरकार थी उस समय, यहाँ पर एक यहाँ हमला हुआ था जिसमें स्थानीय लोग शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से इस स्थान को शहीद स्मारक कहा जाता है। हम इस वक्त उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शहीद स्मारक है। यहाँ पर कल की अगर बात करें तो हाल ही में पुलिस विभाग के द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली गई और यहाँ तिरंगा यात्रा का संदेश दिया गया। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और शहीदों को याद करते हैं। अभी 15 अगस्त का समय है, ऐसे में हम भी यहाँ पे आए हैं, कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शहीद स्मारक में लोग इन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी, यह जानने के लिए भी वरदान एक्सप्रेस की टीम इस वक्त शहीद स्मारक पहुँच चुकी है। तो हम यहाँ पे कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और यह जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है और क्या है कहानी। शंकर सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, छतरपुर के पुराने समाज सेवी और जागरूक लोग हैं जो इस स्थान के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। चाचा, किस तरीके से यहाँ की बताया जाता है कि शहीद हुए थे लोग, क्या चल रहा था, क्या हुआ था? धन्यवाद। मैं शंकर सोनी, चरणपाद का समिति सचिव, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। यहाँ पर 14 जनवरी 1931 में एक सभा हो रही थी स्वाधीनता को लेकर के। उस सभा में जैसे ही नौगांव की भील पलटन को ये खबर लगी तो कर्नल फिशर अपनी फ़ौज को लेकर यहाँ आए और उन्होंने इस सभा को यहाँ से भंग करने का जो प्रयास किया, आंदोलनकारियों को उठने को संदेश दिया, लेकिन ये स्वाधीनता के रणबांकुरों ने उनकी बात एक न मानी। इस बात को लेकर के उन्होंने, जो उनके कर्नल फिशर थे, उन्होंने आदेश दिया और गन मशीनों से स्वाधीनता की सभा के सैकड़ों रणबांकुरों को शहीद कर दिया। इस तरीके से यहाँ चरणपाद का स्थल पर ये महत्व बना हुआ है कि यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित। रिकॉर्ड क्या बताता है कि कितने लोग शहीद हुए थे? अनऑफिशियल भी बात करेंगे तो कितने लोगों की यहाँ पे जानकारी है, कितने लोग जख्मी हुए थे उस वक्त? यहाँ 1 से कई लोग अनऑफिशियल में शहीद हुए थे और इससे दूने ही यहाँ पर घायल हो गए थे। लेकिन जब CIU ने नेहरू जी के कहने पर 1937 में जांच हुई तो जांच में इन्होंने 6 गोली से शहीद माने थे और 26 लोगों को घायल होना बताया था। पंडित राम साहब त्यारी की भी समाधि यहाँ बनी है, वो आंदोलन के यहाँ अग्रणी रहे और उनके आंदोलन के रूप में यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चलता रहा। ये ऐसा पवित्र स्थान है कि इस स्थान को जिस तरीके से पंजाब के जलियांवाला को नाम स्थान मिला है, हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सरकार, भारत सरकार यहाँ पर उस नाम को गौरवान्वित करे। एक और बात है कि यहाँ के मंत्री हुआ करते थे दशरथ जैन, उन्होंने एक किताब लिखी थी इस स्थान को लेकर। उस किताब में क्या जिक्र था, थोड़ा सा उसका उल्लेख कर दीजिए। कौन से मंत्री थे वो? दशरथ जैन यहाँ जो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो हमारे सेनानी थे। उन्होंने एक चरणपाद का नाम की किताब लिखी थी। उस किताब में सारी घटना दी गई जो हमने आपको बताई है और सबके बयान दिए गए हैं। उसमें सारा रिकॉर्ड उल्लेख किया गया है कि नकल भी है, उसमें सबके आदेश हैं, नंबर दिए गए हैं। उस घटना को पूरा बताया उन्होंने किस तरीके से घटना हुई। वो PWD रहे, जेल मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, लोक स्वास्थ्य मंत्री रहे, कई प्रकार के उनके पास विभाग रहे। इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को, उनकी किताब कितनी चर्चित है? चर्चित उन्हीं की किताब को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग हर साल यहाँ श्रद्धांजलि देने 14 जनवरी को आते हैं, बीच बीच में कार्यक्रम में आते हैं। यहाँ पर अर्जुन सिंह जो आए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने 14 जनवरी 1984 को इस स्मारक का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और 8 अप्रैल 1978 को तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी ने यहाँ पर शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया था। आप यहाँ पे आए हैं, बताते हैं आपके पिताजी भी यहाँ पे आया करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आप उनकी याद को किस तरीके से आगे लगातार जीवित रख रहे हैं, क्या था आप? मेरे पिताजी शिवराम अग्रवाल थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं सुरेंद्र अग्रवाल। हमारे पिताजी हमेशा हर 14 जनवरी को यहाँ आते थे। हर 14 जनवरी कभी भी उनने चूक नहीं किया, तबीयत खराब हो तो भी आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कांड हुआ था, कई लोग शहीद हुए थे और इतने लोग शहीद हुए थे कि नदी लाल हो गई थी खून से। पर उस समय जो अंग्रेज़ों के डर से न किसी ने बताया कि हमारे घर से कौन चला गया। अब आप कहाँ हर वर्ष आते हैं यहाँ पे? क्या हर वर्ष जनवरी में 14 जनवरी को, क्योंकि ये हुआ था
तो 14 जनवरी को आते हैं और बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं। हमारे भाई शंकर सोनी जी हैं और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो भी कार्यक्रम रहता है वो करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं। तो ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर शहीदों को याद किया जाता है। बुंदेलखंड का काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण स्थान है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यही बात है कि यहाँ पे लोग आके इन शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं, और जब भी कोई आज़ादी से रिलेटिव कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। सौरभ रूसिया के साथ वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया।